नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से ये जो मेरा यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू वीडियो आएगा। हमें लगता है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तब मतलब 1-2 चैप्टर बना करके छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद नहीं बनाते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं करेंगे। अब ये फोकस रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। किसी भी क्लास का पढ़ाएंगे या किसी भी चैप्टर का पढ़ाएंगे तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्लास 8 का भी स्टार्ट किए थे तो केवल कुछ प्रश्नावली तक बनाकर हम लोग छोड़ दिए थे, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था और किसी कारणवश। और क्या है ना कि मैं पढ़ाने के लिए मैं अकेला हूँ, ठीक है न। तो मेरे पास हायरिंग भी किए थे टीचर के लिए, तो दूर दूर तक मतलब दूर दूर के लोग हैं। मेरा नियर के कोई नहीं टीचर मिल पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अकेले में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कुछ लेट होगा भी और छूट जा रहा था मतलब ऐसे। लेकिन अब छोड़ना नहीं है, अब कंटिन्यू अब यूट्यूब पर पूरा अर्निंग के साथ आना है। और अगर मेरा यूट्यूब से अर्निंग हो जाएगा, ठीक है, तो मैं अपने गांव में बच्चों को फ्री स्टडी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले तो, और शेयर कीजिए। और अपने जितने भी ग्रुप है पहले शेयर कर लीजिएगा, ताकि देखिए मेरा मोटो है ना, ये नहीं है कि मैं इससे अर्निंग करूं, मतलब अर्निंग इतना कर सकूं कि मैं दूसरे को हेल्प कर सकूं। क्योंकि देखिए मेरा जो घर है ना, मेरा घर गांव में है, शहर में नहीं है। शहर के लोग अर्निंग करके उन लोगों को बिल्डिंग बनाना रहता है, लेकिन गांव का ऐसा थॉट नहीं है। उन लोगों का थॉट रहता है कि पूरा किसी की हेल्प करना, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे हेल्प कीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और जब तक ये क्लास का पूरा बुक कंप्लीट मैथ नहीं कर लेते हैं तब तक इसको छोड़ना नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं वीडियो पर डायरेक्ट, ठीक है, मतलब क्वेश्चन की ओर। तो हम आपको बता दें कि हम जो पढ़ाने वाले हैं अध्याय 1 है, एक क्लास 10th का, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या नाम है। और कोई अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप ग्रुप में ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ग्रुप का भी दे देंगे, या नंबर भी मेरा वहाँ रहेगा, आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला जो अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। और अच्छा से याद रखना है, प्रश्नावली 1.1 है। तो अभी देखिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग को ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभी चल रहा है जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई चल रहा है। और अभी आप लोग की एग्ज़ाम शायद होगा, हमें लगता है जहाँ तक फरवरी मार्च में होता है, ठीक है, फरवरी या मार्च में होगा, ठीक है। तो हम लोग फरवरी मार्च तक टारगेट रखेंगे इस विषय को ख़त्म करने के लिए। तो आइए हम लोग ज़ोरों शोरों से इसको प्रिपरेशन करें और साथ में हमें भी हेल्प कीजिए और आप लोग हमें पढ़ा करके हेल्प करेंगे। आप लोग को इसलिए मैं हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं और समझ में आता है तो आप लोग को कहीं ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं अगर समझ में आएगा आप लोग को तो आप मुझे फिर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें मैं वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात हो गया है, तो अब आते हैं हम लोग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, प्रश्नावली 1.1 का है, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और ये भी देखना है कि आप लोग की किताब में क्वेश्चन को मिला लेना है कि क्या कहीं क्वेश्चन लिखने में थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कहीं गलती हो जाएगा तो उसको देख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम भी बुक में कि सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में है एल्गोरिथम, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का यहाँ लिखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जो मैं छूट गया लिखने में। तो अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ इसमें निकालना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है। तो आप लोग को यूक्लिड विभाजन पहले बता देते हैं यूक्लिड विभाजन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, पहले यूक्लिड विभाजन मतलब डिवाइड है एक तरह से। इसको यूक्लिड विभाजन में फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक है
गुने भागफल, ये चमक रहा है बहुत सारा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन का ये है, यूक्लिड विभाजन का है। और इसी पर हम लोग को बनाना है पहला क्वेश्चन को, उदाहरण सॉरी प्रश्नावली पहला बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको पहले क्या करना है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए पहले 135 और 225 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो 135 में गुना करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना का 10 चलेगा, 0 हासिल 1 और 3 6 7 और 270 चला रहा है। ठीक है, ये 270 चला रहा है हमारा, कितना यहाँ 225 से है। ठीक है, तो हम कितना से गुना करेंगे, 135 से 1 में से गुना करेंगे। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो कितना उतर जाएगा, 135 से उतर जाएगा। अब इसे हम लोग घटा देंगे, 5 5 में 10 0 हो जाएगा। और यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा हम लोग को 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा काटकुट हो गया। और ये फिर से उतारेंगे ये वाला HCF, अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो अच्छा सीख लीजिए अभी भी। तो फिर ये 90 और ये 135 उतर जाएगा। ठीक है, फिर ये 90 में गुना करें, क्या से गुना करें कि हमारा इतना 135 चल आएगा। तो 2 से करते हैं तो 180 चला रहा है, तो हमारा ये भी थोड़ा ये हो जा रहा है। हम लोग 1 से करते हैं, तो 1 से गुना करेंगे 90 गुना 1 तो 90 चलाएगा, यानी 90 यहाँ घटाते हैं तो 5 चलाएगा और 9 4 13 चलाएगा। ठीक है, अभी 45 आ गया। फिर हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ 90 लिखेंगे, ये वाला 90 अब। ठीक है, अब 45 के में कितना से गुना करें कि यहाँ हमारा 90 चलाएगा। तो 2 से करेंगे गुना, 45 गुना 90 चलाएगा, यानी ये 90 हो गया। और ये घटाने पर क्या चलेगा, ये सब काटकूट। अब इसको हम लोग इसको रफ में करना है। अब हमारा HCF कितना आएगा, 45। अब देखिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन में कैसे बनेगा। तो यूक्लिड विभाजन बनाने के लिए देखिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बना रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बताया क्या होता है, बता रहे हैं। फिर से देखिए बताया था, लेकिन उसका वीडियो नहीं बन पाया था, कट गया था। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला हो गया। और इसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल होता है प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये इसका हिंदी फॉर्म होगा। तो हम लोग इसी पर मान रखेंगे, इसको लिखेंगे भाज्य, हिंदी मीडियम से इसलिए इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल चलेगा। ठीक है, यानी हम लोग को देखिए अब हम लोग कहाँ देखना है, हम लोग को ये वाला देखना है, ये वाला पार्ट देखना है। थोड़ा सा कैसे कैसे किए थे हम लोग इसको 135 से मतलब इसका HCF निकालना है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे पहले भाज्य। इसमें देखिए आप लोग डिवाइड अगर जांच करने सीखे होंगे या HCF, तो देखिए इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और निचला को बोलते हैं शेषफल। तो भाज्य कितना हुआ, भाज्य हुआ 225। भाजक इसमें कितना है 135 गुने भागफल कितना है 1 है प्लस शेषफल कितना है 90 है। फिर हम लोग अब सेम इसके जैसा यहाँ पलट जाएगा, 135 चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा, एक भागफल भाजक बन जाएगा ये वाला, और ये भागफल बन जाएगा, ये शेषफल बन जाएगा। तो 135 गुना कर देंगे हम लोग 90 गुने 1, 90 गुने 1 प्लस 45। ठीक है, अब 90 का एक बच गया है। इसका क्या क्या हो जाएगा, 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस में क्या 0 आया है हम लोग शेषफल 0। अब इसमें HCF पूछा है, HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका लिखेंगे HCF बराबर ये जो 45 जो नीचे है ना, यही हमारा HCF निकल जाएगा। ये पहला के बन गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये फार्मूला आप लोग को याद रख लेना है, ये यूक्लिड विभाजन का है। अगर शॉर्ट में याद रखना तो A बराबर BQ प्लस R, इससे ही बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को रफ करते हैं 196
और 38, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको याद रखिएगा कितना से गुना करना है, ठीक है। 196 38, 196 मतलब HCF है 38,220 है, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर 196 में क्या से गुना करें कि इतना चलेगा, ठीक है। तो हम लोग एक गुना करके देख लेते हैं, इसलिए क्योंकि डाउट नहीं रहेगा। 196 गुने करते हैं 95 एक बार करके देख लेते हैं, और इसको याद रखना होगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो 6 5 30 के 0 हो जाएगा, हासिल 3, फिर 5 9 45 45 और 3 48 हो जाएगा, फिर हासिल 4 हो जाएगा, 5 6 4 9 हो गया ये। इस प्रकार से यहाँ इसका हो जाएगा अब 9 6 54 फिर 4 हासिल 5 9 9 81 81 और 5 86 चलेगा, हासिल 8 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा, 8 16 17 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसका 196 0 8 से 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 10 6 16 16 और 4 20 20 से 2 22 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 10 7 17 18 हो जाएगा, और यहाँ 2 सॉरी 3 हो जाएगा, ठीक है। 38 कितना हो गया, 38,220 हो गया। देखिए हम लोग कितना ही लाना था, 38,220, यानी 195 से गुना करेंगे तो कितना चला गया, 38,220 चला गया, यानी पूरा कितना चला रहा है, 0 चल रहा घटाने पर, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सेम यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो अभी लिखे थे, इसको लिखेंगे हल। तो इसका क्या हो जाएगा अब हमारा, यहाँ यही फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 38,220 बराबर, और ये आप लोग को बता दें कि B और Q है 196 गुने 95 और प्लस 0, ठीक है। ये रहा HCF, इसका कितना आ जाएगा, HCF बराबर लिख देंगे 196, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सी मतलब तीसरा नहीं, सी पहला का सी क्वेश्चन। पहला का सी क्वेश्चन में है, पहला का सी क्वेश्चन 867 और 255 सॉरी, यहाँ लिख देते हैं 867 एंड 255, ठीक है। आइए इसका हम लोग करते हैं विवेचन और सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं, जल्दी से बनाते हैं सोल्व। सोल्व लिखने के बाद हम लोग इसको रफ में करते हैं, ठीक है। रफ करने के बाद ही पता चलेगा कितना कितना लिखा रहा है। तो 255, हाँ इसको पहले देखिए बड़ा दिया है, तो इतने डरना है कि बड़ा दे दिया तो कैसे HCF निकलेगा, तो पहले छोटा वाला से करेंगे, छोटा वाला से होता है HCF। 255 HCF 867, ठीक है। आप देखिए इसको ऐसे लिख लिए, अब इसको हम लोग रफ में बनाते हैं। तो देखिए 255 में क्या से गुना करें, 255 में गुना करेंगे 2 से करेंगे तो 5 9 10 11 2 4 5 5 10 चला रहा है, ठीक है कि नहीं। 255 से 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 1 3 5 15 16 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1 और 3 6 7 7 से इतना रहा है, 2 से इतना 3 से इतना आया है। अब 4 से करते हैं, 255 से करते हैं 4 में, तो 4 25 20 हो जाएगा, 20 के 0 हासिल 2, फिर 4 25 20 22 4 दूना 8 8 2 10, यानी 4 से ज़्यादा चला रहा है हम लोग। फिर 867 लाना है, तो 3 से इसमें कर देते हैं, 3 से करेंगे तो हमारा चलेगा 765। अब देख लेते हैं 765 से गुना है, 3 5 15 5 हो गया, हासिल 1 15 5 से 6 1 हो जाएगा, और 3 6 7, ठीक है। ये अब इसे हम लोग घटा देंगे, हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, 102 चला रहा है घटाने पर, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, ये अभी रफ में हम लोग बना रहे हैं, अब इसको करेंगे हम लोग ये 255 फिर से उतार देंगे। अब 102 में क्या से गुना करें कि इतना चलाएगा, तो 2 से करेंगे तो चलाएगा 2 दूना 4 0 2 2 से 4 आ रहा है, ठीक है। अब 3 से करके देखते हैं, तो 3 से ज़्यादा चला रहा है, चलाएगा, देख लीजिए एक बार 3 से कितना चल रहा है, 3 दूना को 6 चलाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 3 0 और 3 3 से 6 चला रहा है, लेकिन हम लोग 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 204, इसे घटाएंगे 1 चलेगा 5 चलेगा 51 चलेगा, 1 कितना हो जाएगा 102। अब देखिए 51 में कितना से गुना करें कि 102 चलेगा, तो 2 से कर देंगे तो चलेगा 2 कम 2 25 10, यानी यहाँ कितना लिखाएगा, इधर बगल में 2 लिखाएगा और यहाँ 102, यानी पूरा भी कट गया। अब इसको लिखेंगे,
इसको देखिए हम बताते हैं आपको। ये हम लोग लिखेंगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0 या कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा कितना था 867 है, ये वाला ए कितना है 867, बी कितना है 255 गुने क्यू कितना है 3 प्लस आर में रिमाइंडर कितना है 102 है शेषफल। फिर अभी 255 से चलेंगे, 255 बराबर कितना आ जाएगा 102, 102 गुने 2 प्लस 51 लास्ट 102 सॉरी 51 है ना, 51 गुने 2 किए थे प्लस 0। और यहाँ हमारा एससीएफ हो जाएगा, एससीएफ बराबर ये 51, ये वाला ऐसे बनाना था। फाइनली हम लोग को प्रश्नावली 8.1 का पहला का ए बी सी तीनों बना लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या क्वेश्चन का आ गया है। ठीक है, अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, आपको बता दें किताब यहीं पर है, क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, देखिए अच्छा से। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 मतलब 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। इसको सिंपल सी भाषा बना देना है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का सोल्व बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बोला है, 6 से लेके बोला 6 5 तक बोला है। तो पहले इसको लिख सजाने सीखिए, पहले सजाना बताते हैं कैसे सजेगा। इसको लिखेंगे सोल्व में 6 प्लस 1, 6 मतलब 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 हो गया और 6 5 पे तो बोला है इसमें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कितना बोला था 5 पे तो बोला है इसमें, तो हम लोग इसको 5 तक लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पूछा है कि सम विषम धनात्मक है क्या है, इसमें लिखेंगे हम लोग विषम धनात्मक है कि सम धनात्मक है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा विषम, इधर वाला देखना है। ठीक है, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो सस्ता इक्वेशन है, खाली जितना से जितना बोला उसको लिख देना है। ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा विषम पूर्णांक। ये रहा हमारा आंसर, मतलब इसके इस सब के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तीसरा को। तो तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पहले क्या है, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं तीसरा क्वेश्चन को। देखिए तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मतलब किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना आर्मी है और टुकड़ी कितना है 32 सदस्य वाली है। 32 मतलब लाइन में लगा रहे हैं, और तो कितना टोटल है 616। तो देखिए इसको हम लोग यही बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग यही सॉल्व करते हैं। 32 टुकड़ियों में बांटना है 616 आर्मी के जवान को। ठीक है, 10 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए रफ में 32 है और 616 है, इसी दोनों को रफ करना है। तो 32 में देखिए क्या से गुना करें कि 616 चलेगा, 2 से करेंगे तो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, 64 आ रहा है। 3 से कर देखते हैं यहाँ पर, 32 गुने 3, 6 चलेगा, 3 3 गुना 96 आ रहा है हमारा, 616 लाना है। अभी और देखते हैं, ट्राई करते रहना है। 32 गुने 5 करके देखते हैं, तो 5 गुना 10, 0 हाथ से लेकर चलेगा, 3 5 15, 116, 160 अभी आ रहा है। फिर 32 गुना करेंगे हम लोग
10 करेंगे तब पर ही कम आएगा। 11 से करते हैं 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 352 11। अभी हम लोग करते हैं 32 गुने 12 15 डायरेक्ट करते हैं तो हो जाएगा 10 के 0 यहाँ से ले 5 गुना के और 5 3 15 16 हो जाएगा और 32 एकम 32 0 8 4। अभी भी 480 आ रहा है क्योंकि हम लोग को लाना 616 लाना है। तो देखते हैं गुना और कर लेते हैं। 2 दूना 4 चलेगा, 3 दूना 6, यानी हम लोग 20 से कर रहे हैं तो 640 चला रहा है। अब 32 गुना 19 करके देखते हैं, यानी कुछ तो कम आएगा। तो 9 दूना का 18 हासिल 1 और 9 3 27 1 28, फिर 32 से कम 32 8 10 5 6 608 आ रहा है। ठीक है, यानी हम लोग कितना से गुना करें तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा इसमें 19 से करेंगे तो हम लोग आएगा 608। अब इसके घटाने पर चलेगा 8 0 0 और ये 32, फिर इसको काट देंगे। 8 के पहाड़ा में 32 कितना चलेगा, 8 चुका 32 घटाएंगे तो 0 0 से चलेगा। अब इसको हम लोग सजाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए, वहाँ कैसे बनाना है एग्जाम में, एग्जाम में इसे बनाना है। इसको यहाँ पर ऐसे है दिया हुआ, इसको लिख देंगे हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी इसको क्या a कितना है 616 है। ठीक है, 616 है बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 32 गुने 19, 32 गुने 19 हो जाएगा, 32 गुने 19 प्लस 8। फिर कितना था, फिर है 32 से करेंगे, 32 से करेंगे तो 8 गुने 4 प्लस 0, हमारे एससीएफ कितना चला गया 8 ही वाला। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 1 2 3 खत्म हो गया है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि चौथा क्वेश्चन अब लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम चलेगा। बुक है तो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखा देंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रश्नावली 1.1 का कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोग हिंदी मीडियम में तो हल लिखिएगा ताकि आप लोग देखिए जो भी भाषा लैंग्वेज पढ़े उसको पूरा लिखिए, पूरा हिंदी लिखिए तो पूरा इंग्लिश से लिखिए। ठीक है, मिक्स करने से थोड़ा सा क्या है ना, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है और अच्छा दिखता भी नहीं लिखने पर भी। तो आते हैं डायरेक्ट हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए अच्छा से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप होता है। संकेत या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है था, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन अच्छा समझ लिए आप लोग। अगर नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट आंसर देखिए, और आप लोग के पास किताब है तो किताबें मिलाते रहिए। ठीक है, और हम डायरेक्ट आते हैं इसका सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट रफ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो हम लोग चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए इसमें जो बोला है ना, इसमें बोला है कि 3q से लेकर 3 मतलब हाईएस्टली 2 तक बोला है। तो इसमें लिखेंगे 3q+1 3q+2, बस यही हो गया। विषम पूर्णांक ये हो जाएगा, विषम पूर्णांक ये हो जाएगा सम पूर्णांक। ठीक है, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पांचवा का देखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया जो भी है। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्या है, पांचवा है कि नहीं है, पांचवा क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को पांचवा देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। कैसे होता है जल्दी देखिए। इसका बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आप लोग को सब यही है नियम। देखिए इसमें बोला था 9m से लेकर 9m8 तक। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 9m1, ये डायरेक्ट सोल्व हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं इसको।
9m + 2 8 तक बोला है, तो इसमें 8 तक करेंगे 3, और ज़्यादा देगा ही नहीं, थोड़ा बहुत देगा तो दिया हाईएस्टली 8 तक दिया है इसमें, सॉरी 9, हाँ 8 तक। m + 6 9m + 7 9m + 8। इसको और तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे सम में जहाँ एक सम वाला एक जहाँ लिख देंगे, विषम वाला एक जहाँ, तो वैसे भी तो हो जाएगा, लेकिन अब वैसे ही लिख दिए, वैसे पेज ही बचेगा, पेज ऐसे ले लिया बहुत। इसमें लिखेंगे विषम पूर्णांक। समझ में ना क्या बोले मैं? जो विषम पूर्णांक वाला सब एक जहाँ लिख देंगे वही, और जो सम वाला एक जहाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं किए। ये विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, यहाँ देखना 4 क्या है, सम पूर्णांक है। सम कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं लगता है भाग उसे विषम कहते हैं। ये पूर्णांक हो गया, ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया। ये तीनों को पूर्णांक शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि हम बार बार पूर्णांक में लिखें। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन की समाप्ति। फाइनली दोस्तों प्रश्नावली हम लोग को प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन 1 to हम लोग 5 बना दिए हैं, ठीक है। 1 to 5 बना दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो मुझसे कमेंट कीजिए, और मेरा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।